नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखकर महसूस किया है कि उसमें कुछ अलग है? वो भीड़ में होते हुए भी सबसे अलग लगता है। उसके चेहरे पर एक शांत भाव, आंखों में गहराई और उसके आसपास एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कई बार ऐसे लोग मंदिरों में नहीं जाते, ना ही दिखावे से पूजा करते हैं, फिर भी लगता है कि इनका शिव से कोई गहरा नाता है। दरअसल भारतीय परंपरा में माना जाता है कि कुछ लोगों के शरीर और व्यवहार में ऐसे संकेत दिखते हैं जो दर्शाते हैं कि वे शिव भक्ति के मार्ग पर हैं या शिव तत्व उनके भीतर सक्रिय है। इन संकेतों को चमत्कारी कहना शायद जरूरी नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये लक्षण साधारण नहीं होते। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे पहचाने जाते हैं ऐसे लोग जिनमें छुपा होता है एक सच्चा शिव भक्त? आज हम जानेंगे वो 7 गहरे संकेत जो किसी इंसान को बाकी दुनिया से अलग बनाते हैं, शिव के रंग में रंगा हुआ। दोस्तों, भारत की पुरानी परंपराओं में जब भी किसी सच्चे भक्त की चर्चा होती है तो सिर्फ उसकी पूजा या व्रतों की बात नहीं होती, बल्कि उस भक्त के स्वभाव, ऊर्जा और जीवन शैली की भी बात होती है। शिव भक्ति को तो विशेष रूप से एक आंतरिक साधना माना गया है, ऐसी भक्ति जो बाहर नहीं भीतर दिखाई देती है। अगर हम शिव से जुड़े ग्रंथों और कथाओं को देखें, जैसे कि शिव पुराण, स्कंद पुराण या फिर महाभारत और रामायण के कुछ संदर्भ, तो हम पाते हैं कि कई ऐसे व्यक्तित्व थे जिनकी भक्ति के लक्षण सिर्फ कर्मकांड से नहीं, बल्कि उनके शरीर, वाणी और ऊर्जा से प्रकट होते थे। उदाहरण के तौर पर नंदी, जो सिर्फ शिवजी के वाहन नहीं थे, बल्कि शिव के सबसे प्रिय भक्तों में गिने जाते हैं। उनकी आंखों में गहराई थी, स्थिरता थी और पूर्ण समर्पण का भाव था। उसके बाद रावण, जो शिव के घोर आराधक माने जाते हैं, उन्होंने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास भी शिव भक्ति में ही किया था। हालांकि उनके इरादे में घमंड भी था, लेकिन उनकी तपस्या और शिवलिंग स्थापना की कई कहानियां प्रचलित है। और उसके बाद भक्त मीराबाई, भले ही उन्होंने श्री कृष्ण को आराध्य माना, लेकिन कई बार उनके भजन और अनुभवों में शिव तत्व का भी गूढ़ उल्लेख मिलता है, क्योंकि शिव को सर्वशक्तिमान योगी और ध्यान स्वरूप के रूप में भी पूजा गया है। इन सब उदाहरणों से ये साफ होता है कि शिव भक्तों की पहचान सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि जीवन के हर भाव, हर कर्म और हर भाव भंगिमा से होती है। पुराणों का यही संकेत है कि शिव भक्ति को देखने के लिए आंख नहीं, दृष्टि चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि शिव भक्ति सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक भीतर की साधना है। तो जाहिर है, जब कोई व्यक्ति भीतर से बदलता है तो उसका असर शरीर पर भी दिखने लगता है। भारत की परंपरा और अनुभव में कुछ ऐसे संकेतों का जिक्र आता है जो अक्सर उन लोगों में देखे जाते हैं जो शिव की ओर आकर्षित होते हैं या जिनके जीवन में शिव तत्व सक्रिय होता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहला लक्षण है माथे पर तिलक, त्रिपुंड या भस्म लगाने की सहज आदत। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज सुबह उठकर माथे पर भस्म, चंदन या त्रिपुंड लगाते हैं, और ये उनके लिए कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं होती, बल्कि एक आंतरिक खिंचाव, एक सहज आदत होती है। जब आप उनसे पूछते हैं कि वो ये क्यों लगाते हैं, तो उनका जवाब होता है, बस ऐसे ही अच्छा लगता है, मन शांत होता है। त्रिपुंड यानी कि 3 भस्म रेखाएं शिव का प्रमुख चिन्ह है, जो अहम, माया और कर्म के 3 बंधनों को जलाने का प्रतीक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति तिलक को सिर्फ शोभा नहीं, बल्कि आत्मिक सुरक्षा और केंद्रित चेतना के रूप में अपनाते हैं, और यह एक तरह का एनर्जी मार्कर होता है, जैसे कोई अपने सिर पर शिव की छाया महसूस करता हो। दूसरा लक्षण है दोस्तों भस्म, धूप और मंदिर की गंध से जुड़ाव। कई लोग होते हैं जो किसी साधारण परफ्यूम से ज्यादा भस्म, धूप और मंदिरों की गंध को पसंद करते हैं। उनके लिए ये सुगंध स्मृति, सुरक्षा और शांति का स्रोत होती है। मंदिर की गंध, जहाँ घी का दीपक जल रहा हो, जहाँ तुलसी, बिल्व पत्र और धूप की मिलीजुली गंध फैली हो, ऐसे वातावरण में वे अपने भीतर शिव से जुड़ाव महसूस करते हैं, और ये गंध जैसे उन्हें उनके इनर होम की याद दिलाती है। वे अक्सर कहते हैं कि इस खुशबू में उन्हें वैसी शांति मिलती है जो उन्हें कहीं और नहीं मिलती। उसके बाद दोस्तों तीसरा लक्षण होता है बालों में जटा जैसी स्वाभाविक बनावट। शिव की एक अद्वितीय पहचान है जटा, यानी उलझे हुए घने बाल। अब आप सोचेंगे कि आजकल के लोगों में ये कैसे? तो दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बालों में प्राकृतिक रूप से रूखापन, मोटापन और उलझाव होता है, और वो चाहे तो भी बार बार कंघी करके भी उन्हें पूरी तरह सीधा नहीं रख पाते। अगर वो साधारण जीवन जी रहे हों तो ये बाल ध्यान की स्थिति या मानसिक स्थिरता से जुड़े लक्षण भी माने जाते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर कम बोलने, एकांत पसंद करने और आत्मचिंतन करने की प्रवृत्ति होती है, जो शिव स्वरूप जीवन के लक्षण माने जाते हैं।
चौथा लक्षण है आंखों में गहराई, शांति और मौन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में चमक नहीं बल्कि गहराई होती है। वो आंखें देखकर आप कह नहीं सकते कि वो दुखी है या खुश, लेकिन आप ये जरूर महसूस करते हैं कि वो बहुत कुछ देख और समझ चुके हैं। ऐसे लोग ज्यादा बोलते नहीं, उनका मौन ही उनका संदेश होता है। उनकी आंखों में एक दर्शन की क्षमता होती है, मानो वे बाहरी दुनिया को नहीं भीतर की दुनिया को देखने के आदी हैं। शिव को भी महामौन कहा गया है और ऐसा लगता है कि ये लोग उसी मौन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद पांचवा लक्षण है मंत्रों से सहज जुड़ाव, विशेषकर ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों में अक्सर एक प्राकृतिक मंत्र प्रवृत्ति देखी जाती है। उन्हें कोई सिखाता नहीं, फिर भी उनके मुंह से अनायास निकलता है ओम नमः शिवाय या कभी महामृत्युंजय मंत्र। जब वो थके होते हैं, तनाव में होते हैं या अकेले होते हैं तो ये मंत्र अपने आप जुबान पर आ जाता है। जैसे शरीर को आराम देने के लिए सांसें चलती है, वैसे ही मन को थामने के लिए मंत्र चलने लगता है। ये लक्षण मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार दोहराया गया कोई शब्द दिमाग को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। उसके बाद छठा लक्षण है सांसों की गति में स्थिरता और गहराई। ध्यान और योग की एक खास निशानी होती है सांसों की गहराई और स्थिरता। कुछ लोग जिनमें शिव तत्व उभरता है, उनकी सांसें सामान्य लोगों से थोड़ी अलग होती है, ना तेज ना हड़बड़ाई हुई, बल्कि धीमी, स्थिर और लंबी। अगर आप उनके पास बैठे तो महसूस करेंगे कि उनके शरीर से एक अलग शांत ऊर्जा निकल रही है, मानो उनका शरीर ही ध्यान में बैठा हो, भले ही वो चल फिर रहे हों। और ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम का संतुलन है, जो लगातार आंतरिक साधना या मानसिक स्थिरता से विकसित होता है। और उसके बाद दोस्तों सातवां लक्षण है सपनों में शिव, हिमालय या मंदिर का अनुभव होना। यह लक्षण थोड़ा निजी होता है, लेकिन कई लोग बताते हैं कि उन्हें बार बार एक ही तरह के सपने आते हैं, जैसे कि कोई पहाड़, बर्फ से ढका मंदिर या कहीं दूर एक जलता हुआ दीपक और एक शिवलिंग। इन सपनों में न डर होता है न कोई अशांति, बल्कि अजीब सी शांति और कभी कभी रोमांच होता है। ऐसे सपने भावनात्मक जुड़ाव और आंतरिक चेतना के संकेत माने जाते हैं। हालांकि सपनों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं होती, लेकिन ये अनुभव किसी की आध्यात्मिक यात्रा के पड़ाव हो सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन लक्षणों का मतलब ये नहीं कि जो इनमें नहीं है वो शिव भक्त नहीं, और जिनमें ये दिखते हैं वो कोई चमत्कारी साधु है, ऐसा भी नहीं। ये सिर्फ आम जीवन में दिखने वाले कुछ संकेत है जो समर्पण, शांति और साधना के साथ धीरे धीरे उभरते हैं। दोस्तों, अब तक हमने उन संकेतों की बात की जो शरीर और व्यवहार में दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजें दिखती नहीं, बस महसूस होती है। और ऐसा ही एक पहलू है किसी व्यक्ति की ऑरा, यानी उसका ऊर्जात्मक प्रभाव। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में ऑरा को चेतना का कंपन या ऊर्जा का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, जिसे हम शब्दों से नहीं अनुभव से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शांति और स्थिरता की अनुभूति की। जब आप किसी सच्चे शिव भक्त के पास बैठते हैं तो आपको न तो जोरदार भाषण सुनाई देता है और न कोई दिखावा, लेकिन फिर भी आप महसूस करते हैं कि एक गहराई है, एक मौन है जो अंदर तक उतर जाता है। उनकी उपस्थिति में मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, बिना किसी कोशिश के। ऐसा नहीं कि वो कोई सिद्ध साधु है या दिव्य पुरुष, बल्कि उनके जीवन में जो नियत, संयम और साधना है, वही उनकी ऊर्जा में धीरे धीरे उतर चुका होता है। दूसरी चीज होती है उनकी वाणी में गंभीरता और खिंचाव। शिव को महामौन कहा गया है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो हर शब्द विवेक से भरा होता है। ऐसे ही कुछ लोगों में ये गुण देखा जाता है, वे बहुत ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातों में शब्दों से ज्यादा प्रभाव होता है। कई बार उनकी आवाज सामान्य होती है, लेकिन सुनने वाले को लगता है कि इसमें कुछ अलग है, कुछ खींचने वाला। ये वाणी की कोई जादूगरी नहीं, बल्कि मन और वाणी के बीच का संतुलन होता है, जो तब आता है जब व्यक्ति भीतर से शांत और स्पष्ट होता है। तीसरी चीज होती है आसपास का वातावरण बदलना। ये शायद सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे रोचक अनुभव है। कुछ लोगों के पास बैठते ही आपको लगता है कि माहौल ही बदल गया। अगर आप परेशान थे तो मन थोड़ा हल्का लगता है, अगर आप उलझन में थे तो विचार थोड़े धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। ऐसे लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, न मंत्र पढ़ते हैं, न सिर पर हाथ रखते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति में ही लगता है कि जैसे कोई शांत नदी के किनारे आ गया हो। ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि उनकी ऑरा का स्वाभाविक प्रभाव है, जो अक्सर ध्यान, भक्ति और संयम से विकसित होता है। और दोस्तों, चौथी चीज डर और शांति दोनों साथ महसूस होना। यह एक बहुत दिलचस्प अनुभव है जो कई लोग ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आकर बताते हैं।
उनसे मिलकर एक तरफ मन शांत होता है तो दूसरी तरफ एक गंभीरता, एक गहराई का डर भी लगता है। जैसे कोई ऊंचा पहाड़ आपके सामने खड़ा हो, आप जानते हैं कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी उसकी ऊंचाई का एहसास आपको सावधान बना देता है। और यही मिश्रण करुणा और गरिमा कई बार शिव भक्तों की औरा में महसूस होता है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे, बिना किसी बाहरी पहचान के आपके भीतर शांति और गहराई दोनों ला दे, तो समझिए कि उसमें सिर्फ बातें नहीं, ऊर्जा बोल रही है। और ये ऊर्जा किसी किताब या मंत्र से नहीं, बल्कि जीवन के अनुशासन और आत्मिक जुड़ाव से बनती है। और यही एक सच्चे शिव भक्त की सूक्ष्म पहचान होती है। दोस्तों, अब तक हमने बात की शरीर, ऊर्जा और दृष्टि के संकेतों की, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति की आदतें ही उसकी अंदरूनी यात्रा को दर्शाती है। कुछ लोगों में ऐसे जीवन पैटर्न देखे जाते हैं जो सामान्य होते हुए भी एक गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर इशारा करते हैं। ये आदतें कोई नियम नहीं है, ना ही इनका होना जरूरी है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इनमें शिव भक्ति की सहज झलक मिलती है। सबसे पहला पैटर्न होता है तामसिक चीजों से स्वतः दूरी बनाना। ऐसे लोग बिना किसी बाहरी दबाव के मांसाहार, शराब, अधिक वासना या क्रोध जैसी चीजों से अपने आप दूरी बना लेते हैं। उन्हें कोई प्रवचन सुनाने की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई व्रत लेने की, बल्कि उनके भीतर से एक आवाज आती है कि ये मेरे रास्ते का हिस्सा नहीं है। यह कोई दिखावा नहीं, बल्कि मन और शरीर की सहज प्रतिक्रिया होती है जब कोई व्यक्ति भीतर से जागरूक हो रहा होता है। दूसरा पैटर्न है एकांत और शांत जगहों से लगाव होना। शिव को कहते हैं अवगढ़दानी, गौरवर्ण योगी, एकांत प्रिय साधक। और ऐसे लोगों में भी यही गुण धीरे धीरे दिखने लगते हैं। वे भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। उन्हें तेज संगीत, बड़ी पार्टियां या ज्यादा बोलचाल थका देती है। उन्हें अकेले बैठना, प्रकृति के पास रहना या सिर्फ चुपचाप कुछ सोचना, ये सब शांति देने वाले अनुभव लगते हैं। ऐसे लोग कहेंगे कि भीड़ में भी मन नहीं लगता, अकेले में ही सुकून मिलता है। तीसरी आदत या तीसरी पैटर्न होती है ध्यान या मौन में बैठने की आदत। ध्यान करना सिखाया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना सिखाए भी कभी कभी चुपचाप बैठ जाते हैं, खुद के भीतर डूब जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो कोई विधि जानते हैं, लेकिन उनका मन अपने आप मौन चाहता है। वे कभी आंखें बंद करके बैठते हैं, कभी सांसों पर ध्यान देने लगते हैं और खुद भी नहीं जानते कि क्यों अच्छा लगता है। ये आदत एक भीतर के संतुलन की ओर पहला कदम होती है और यही धीरे धीरे ध्यान या साधना का प्रारंभ बनता है। और उसके बाद दोस्तों, चौथी पैटर्न होती है रात्रि के समय जागरण या ऊर्जा बढ़ना। ये एक बहुत ही रोचक प्रवृत्ति है। कुछ लोगों को रात्रि के समय, विशेष रूप से अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास, ज्यादा ऊर्जा, बेचैनी या जागरूकता महसूस होती है। ऐसे लोग कहेंगे कि मुझे रात में नींद कम आती है, लेकिन थकान भी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे कुछ भीतर चल रहा है। शिव को रात्रि का देवता कहा गया है और महाशिवरात्रि रात्रि में ही मनाई जाती है। तो कुछ लोग मानते हैं कि शिव से जुड़े साधक या ऊर्जा संवेदनशील व्यक्ति रात्रि की मौनता में अधिक सक्रिय हो जाते हैं। और दोस्तों, पांचवा पैटर्न होता है साधारण जीवन लेकिन गंभीर सोच। शिव भक्त कोई सादा कपड़े पहनने वाला या जंगल में रहने वाला ही हो, ये जरूरी नहीं। वो आम जिंदगी जी सकता है, पर उसकी सोच में एक गंभीरता और स्पष्टता दिखती है। वो छोटी बातों में नहीं उलझता, किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करता और ना ही अनावश्यक विवादों में पड़ता है। उसके निर्णय आंतरिक समझ और विवेक से आते हैं और यही एक परिपक्व साधक की निशानी होती है। तो दोस्तों, इन आदतों को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि कोई शिव भक्त है या नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति उस पथ पर चल रहे हैं जहां शिव की उपस्थिति धीरे धीरे प्रकट होती है। और यही आदतें उन्हें दुनिया से अलग बनाती है, शोर में भी मौन और भागदौड़ में भी स्थिर। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि एक सच्चे शिव भक्त के शरीर, ऊर्जा, जीवन शैली में कुछ खास बदलाव दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब केवल आस्था का असर है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है। तो चलिए एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से समझते हैं कि ये बदलाव शरीर और मन के किस हिस्से से जुड़े हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंत्र जप और मस्तिष्क की तरंगों की। तो आज न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार किसी एक मंत्र या शब्द का उच्चारण करता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, तो उसके मस्तिष्क में कुछ खास ब्रेन वेव्स सक्रिय हो जाती है। इनमें मुख्य रूप से अल्फा वेव्स और थीटा वेव्स शामिल होती है, जो व्यक्ति के मन को शांत, स्थिर और सजग बनाती है। ये वही स्थिति होती है जब व्यक्ति गहरी ध्यान अवस्था में होता है और इसका असर दिखता है उसकी सांसों की गति, रक्तचाप और मानसिक तनाव में भी, जो कि शिव भक्तों में आमतौर पर देखा गया शांत व्यवहार समझाता है।
उसके बाद दोस्तों बात करें नियमित ध्यान और नर्वस सिस्टम की सफाई की, तो जो लोग नियमित ध्यान करते हैं या गहराई से किसी आराध्य से जुड़े होते हैं, उनके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर सकारात्मक असर देखा गया है। विशेष रूप से उनका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो शरीर को रेस्ट एंड रिलैक्स की स्थिति में लाता है, वो ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब ये कि उनके शरीर में तनाव के समय भी सामान्य लोगों की तुलना में अधिक संतुलन बना रहता है और यही कारण हो सकता है कि शिव भक्तों में गंभीर परिस्थितियों में भी शांति और स्थिरता बनी रहती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एकांत प्रियता और इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मनिरीक्षण की, तो शिव से जुड़ने वाला व्यक्ति अक्सर भीड़ से दूर रहना चाहता है और विज्ञान भी मानता है कि जो लोग नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं हायर सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को समझने की क्षमता। ऐसे व्यक्ति आमतौर पर कम तनाव, बेहतर निर्णय और गहरी सोच के लिए जाने जाते हैं, जो शिव स्वरूप साधकों के लक्षणों से मेल खाते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए सपनों में आने वाले मंदिर या हिमालय जैसे चित्र की, तो कुछ लोगों को सपनों में मंदिर, शिवलिंग या हिमालय जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। अब विज्ञान सपनों को माइंड्स सिंबॉलिक प्रोसेसिंग मानता है। इसका मतलब ये कि जो विचार या भावनाएं हम जागते समय दबा देते हैं, वो सपनों में चिन्हों और प्रतीकों के रूप में प्रकट होती है। तो अगर कोई व्यक्ति शिव को लेकर भावनात्मक रूप से जुड़ा है या वो उनकी उपस्थिति को गहराई से अनुभव करता है, तो उसका अवचेतन मन उसे सपनों में शिव स्वरूप संकेत दिखा सकता है, जो कि विज्ञान की नज़र में एक सामान्य लेकिन अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। और दोस्तों उसके बाद बात की जाए ऊर्जा की अनुभूति की, तो शरीर के चारों ओर एक हल्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसे विज्ञान में कहा जाता है बायोफील्ड या एनर्जी फील्ड। हालांकि ऑरा जैसी अवधारणा पर मुख्य धारा विज्ञान में स्पष्ट सहमति नहीं है, लेकिन ये माना गया है कि मानव शरीर से बहुत ही हल्का विद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव निकलता है, जो दिल, दिमाग और स्नायु तंत्र की सक्रियता से जुड़ा होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान, मंत्र जाप या भक्ति की अवस्था में होता है, तो यह फील्ड थोड़ा व्यवस्थित और शांत हो जाता है, जिससे आसपास के लोग भी एक अलग अनुभूति कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हम शिव भक्तों में देखे गए लक्षणों को ध्यान, मौन, एकाग्रता, मंत्र जाप और संयम से जोड़ते हैं, तो ये केवल आस्था नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क और शरीर की एक जैविक प्रक्रिया भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान शिव को पूरी तरह समझ सकता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जहां आस्था और अनुभव है, वहां विज्ञान धीरे धीरे रास्ता तलाश रहा है। और शायद यही शिव और विज्ञान का मेल शुरू होता है, मौन में, ध्यान में, भीतर की यात्रा में। तो दोस्तों आज आपने सुने ऐसे संकेत जो आम जिंदगी में रहकर भी एक इंसान को शिव भक्तों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन लक्षणों का कोई नियम नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि अगर इनमें से 3 चीजें हैं तो आप भक्त हैं या अगर नहीं है तो आप नहीं। शिव कोई डराने वाले देव नहीं है, वो त्याग, मौन और करुणा का रूप है। उनसे जुड़ाव दिखावे से नहीं बल्कि भीतर की यात्रा से बनता है। इसीलिए अगर आपने इनमें से कोई संकेत अपने भीतर पाया तो गर्व करने की जरूरत नहीं बल्कि ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये संकेत कोई गारंटी नहीं बल्कि निमंत्रण है शिव की ओर एक कदम और बढ़ाने का। और अगर आपने इनमें से कुछ ऐसे संकेत किसी अपने में या किसी सामान्य इंसान में महसूस किए हों, तो अगली बार उन्हें सिर्फ आम इंसान समझने से पहले एक बार रुककर देखिएगा। शायद वो अपने ही रास्ते पर आगे बढ़ रहा हो जहां शिव मौन में साथ चल रहे हों। तो दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिसके अंदर आपको कभी एक गहरा मौन या कोई अनकहा तेज महसूस हुआ हो। शायद आप दोनों को एक नए दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखने का मौका मिले। और हाँ, अगर आप ऐसी ही ज्ञान युक्त, अनुभवपरक और तर्क सम्मत बातें हर रोज जानना चाहते तो ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम बात करते हैं न आस्था को अंध बनाते हैं न विज्ञान को ठुकराते हैं, बल्कि दोनों के बीच की वो यात्रा दिखाते हैं जो मन और आत्मा को जोड़ती है। धन्यवाद।